पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। यही वाला मैसेज हमने आज के सेशन में दिखा दिया है। ये 28/11 की कटिंग है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिया का नाम प्लस साइन में आपको दिखाई देगा। हमने ये इजिप्ट के द्वारा लाया गया ऑप्शन था और इसमें हमने साफ कह दिया था कि नहीं भाई, गोलन जो है वो जिसका है उसी के पास जाना चाहिए। ठीक है, अब कितने लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया? तो पता चला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 91 वोट ऐसे थे जो इस बात के पक्ष में पड़े। किस बात के? कि गोलन पर इजराइल का कब्जा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 देश ऐसे थे जो यह मानते थे कि इजराइल का तो कब्जा रहना चाहिए, और उनमें कौन था? उनमें भैया उसी के साथ वाले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये वो लोग हैं जो कि इजराइल के हमेशा पक्षधर रहे हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, चीन, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात ने इसके पक्ष में वोटिंग की। किसके पक्ष में? कि भैया गोलन खाली करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपको वोटिंग करते हुए लोग यहां पर दिखाई दे सकते हैं। ये रुचिरा कंबोज मैडम है जो वहां पर यूएन के अंदर भारत की बातें रख रही हैं और साफ कह रही हैं हम फिलिस्तीन के साथ हैं। देखो भैया, हम इजराइल के साथ भी हैं, हम फिलिस्तीन के साथ भी हैं, हम सीरिया के साथ भी, हम सबके साथ हैं। हम उन सब चीजों के साथ हैं जिनके साथ यूएन खड़ा है। तो बोले सर हम फिलिस्तीन के साथ कैसे हो सकते हैं? अरे भैया, हम 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बिलीव करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि फिलिस्तीन एग्जिस्ट करे तो इजराइल भी एग्जिस्ट करे। हम ये नहीं कहते कि केवल फिलिस्तीन हो या केवल इजराइल हो, हम दोनों का को एग्जिस्टेंस मानते हैं। और यही चीज हमने यहां पर यूएन के अंदर अपनी तरफ से बात साफ साफ बोल दी है, और भारत ने बकायदा इस बारे में, यूएन ने प्रॉपर तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए कि कल को पीओके हो या ऑक्साइचिन हो, हमें वापस चाहिए, इसी के लिए बात की। अच्छा, इजराइल को अच्छा लगा कि बुरा लगा? देखिए, इजराइल डे 1 से जानता है कि इंडिया की अपनी मजबूरियां हैं, उसे अपने हितों का भी ख्याल रखना है, और इजराइल इस बारे में ज्यादा बुरा नहीं मानता। उसे इतनी सपोर्ट जो इंडिया से मिल रही है वही बहुत है। इतने सारे लोगों को कह रहा है कि लाख के आसपास तो लोग हमारे यहां काम करने चले आओ, इतने लोगों की जरूरत है। इंडिया का उसके दिमाग में पॉजिटिव इंपैक्ट है। इन चीजों से भारत इजराइल के संबंध खराब नहीं होने वाले। इजराइल को भी पता है कि वो जिस चीज को चाहेगा डंडे के जोर पर ले लेगा, और इंडिया जिस चीज को चाहेगा उसके लिए उसे यूएन में अपने हिसाब से लोगों को बैठाना पड़ेगा। हम इजराइल की तरह जिद्दी लोग नहीं हैं, मुट्ठी भर लोग नहीं हैं जो अपनी जिद के लिए कुछ काम कर दें। 140 करोड़ लोगों का परिवार है, 41 मजदूर भी टनल में फंसे थे तो पूरे भारत की सांसें रुक गई थी। आप सोचकर देखिए, उनके 240 लोग फंसे थे तब भी वो गोले बरसा रहे थे। टेम्परामेंट में बहुत जबरदस्त अंतर है। खैर, फिलहाल के लिए यहां पर अगर आप नायर गिलोन को देखते हैं तो ये नायर गिलोन अपनी तरफ से भारत के लिए यही कह रहे हैं कि देखो, हमास को हम आतंकी मानते हैं, आप भी मान ले तो अच्छा रहेगा, इंडिया के लिए बढ़िया रहेगा। इंडिया की अपनी ऑब्लिगेशन है। इंडिया कह रहा है हमास ने हमें अभी तक तंग नहीं किया, हम काहे को मान लें। और एक बात बताओ भैया, लश्कर ए तैयबा ने 26/11 का हमला किया था आज से 10-12 साल पहले। तुम अब जाकर के उसको आतंकी संगठन माने हो? यार, तुम तो अपने सुविधाओं के अनुसार अब आतंकी माने और हमसे कह रहे हो आज ही मान लें। हम भी मौके के इंतजार में हैं। ये चीज मतलब कुल मिलाकर ये है कि वर्ल्ड के अंदर फॉरेन डिप्लोमेसी है और ये जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है।